अपने प्रीलिम्स की तैयारी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संथाल रेबेलियन है ना, संथाल मतलब वही हुल है ना, छोटा नागपुर प्लेटो, तो उस पर 1855 से 56 जो चली थी। तो पहला इम्पोजिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट विद डिस्प्यूटेड ट्रेडिशनल लैंड राइट, बिल्कुल सही है ना, वो जो बाहर से आते थे डिकूज मनी लैंडर है ना, वो लैंड राइट को लेके ही तो पूरा रिबेलियन था। दूसरा था प्रैक्टिस ऑफ फोर्स लेबर नोन एज कमायोटी है ना, मतलब फोर्स लेबर था है ना, विदाउट गिविंग देम बेनिफिट्स। ओके, मतलब कौन सा था, प्रेमचंद की बहुत सारी नॉवेल्स है ना जिसमें बोलते हैं कि इंटरेस्ट है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था और इंटरेस्ट ही वो नहीं दे पाते थे, प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, तो उनकी जनरेशन की जनरेशन है ना वुड बी लाइक स्लेवरी। ओके, और हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे ना, व्हाट इज मॉडर्न डे स्लेवरी, जो आप क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन और ये सब देखते हैं ना, एजुकेशन बीइंग मतलब बियॉन्ड पब्लिक। ओके, कि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फी है, सेमेस्टर सिस्टम और वो सब, तो एजुकेशन सिस्टम है। चल, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन थ्रू द संथाल इनहिबिटेड दामिनी को, वो जो रीजन है उसको दामिनी को कहते थे, वहाँ पे अंग्रेज ने रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन बनाने से क्या हुआ, बाहर के लोग आने लगे। द एक्टिव प्रोसेलाइजेशन एफर्ट बाय क्रिश्चियन मिशनरीज इन द रीजन, नहीं ये बिल्कुल नहीं, वो इसके लिए नहीं होता। क्रिश्चियनिटी ने आके बहुत सारे स्कूल्स है ना, कॉलेजेस और वो सब खोले, दैट स्टिल रिमेन्स है ना दिल्ली में, यहाँ इंडिया में, मतलब स्पेशली द प्लेस फ्रॉम है ना, आई एम फ्रॉम, तो वहाँ पे लोरेटो और बहुत सारे है ना मिशनरी स्कूल है। ओके, तो हाउ मेनी एवर वर द मेजर, दैट्स व्हाई है ना, इट्स समवट डिफरेंट दो रिलेटेड इंडिया एंड बिहार, तो एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम और द काइंड ऑफ प्रायोरिटी इन अ फैमिली गिवन टू गर्ल चाइल्ड वो ज़्यादा है ना, यहाँ पे लड़के लड़कों पे उतना वो नहीं है ना, और अच्छा है एजुकेशन के मामले में, अच्छा है रांची। तो इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेजर कॉज ऑफ संथाल रेबेलियन, संथाल रेबेलियन किस कारण से हुआ था, तो अगेन संथाल रेबेलियन वाज रिस्पॉन्स टू मल्टीपल लेयर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो पहला तो बिल्कुल सही है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ जमींदार्स हु एग्रेसिवली सीज्ड संथाल लैंड, डिस्प्लेसिंग देम फ्रॉम देयर जो एंसेस्ट्रल होल्डिंग थी वहां से हटाया। ओके, अभी भी देख रहे हैं ना कि कितना उनके नीचे अगर कोई रिसोर्स मिल जाए तो अगेन पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कम्युनल ओनरशिप सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। स्टेटमेंट तो भी सही है, संथाल वाज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूडिंग प्रेडेटरी मनी लैंडिंग, वही है ना कि जो आपका मूलधन है उससे ज्यादा आपका ब्याज था, एंड फोर्स लेबर प्रैक्टिस लाइक कमायोटी एंड हरवाही which puts them into inescapable cycle of debt bondage slavery. Okay, third भी correct है, the construction of railway line through the territory Naminico led to the further displacement and brought an influx of outsiders, जिसको ये लोग बोलते थे डिकूज। ओके, इसमें मर्चेंट आते थे, मनी लैंडर आते थे, और फिर जो कॉलोनी था उनके एजेंट्स आते थे, और एक्सप्लॉइटेशन ऐसे ही, तो कोई मतलब आप जानते हो ना कि एक ह्यूमन ही है ना, विच कैन एक्सप्लॉइट इट्स ओन स्पीसीज, बाकी और किसी जानवर में आप नहीं देखोगे एक बंदा दूसरे बंदर से काम कर रहा है। ओके, तो ह्यूमन। ओके, तो दिस डिस्ट्रक्शन कॉज द रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन हुआ ना तो और ये बढ़ोतरी हो गई। ओके, स्टेटमेंट 4 व्हाइल मिशनरी एक्टिविटी वाज प्रेजेंट इन सम ट्राइबल एरियाज, तो वो आके स्कूल खोलना और है ना थ्रू मनी, और वो इट वाज नॉट प्राइमरीली है ना, ये डायरेक्ट कॉज नहीं था संथाल रेबेलियन का। ठीक है, कोर में तो उसका वही था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और एलिमिनेशन ऑफ अपना जो लैंड है ना, जमींदार से और मनी लैंडर से।